अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों को फौज मुखालिफ बयानिए का मौसर जवाब देने की हिदायत। कहा, पीडीएम हमारे लिए मसला नहीं, इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। इनको मालूम है इमरान खान एनआरओ नहीं देगा, इसलिए पाक फौज पर दबाव डाल रहे हैं। पीडीएम का मसला धांधली होता तो इंतखाबी इस्लाहात में हमारा साथ देते। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। बातचीत और मसाइल के हल का बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है। अपोजिशन भी अवाम को जवाबदेह है। 2.5 सालों में कानून साजी में हिस्सा नहीं लिया। इनके कहने पर नैब कानून तब्दील कर लेते तो आज ये सड़कों पर ना होते। तर्जुमानों के इजलास में मुफ्ती किफायतुल्लाह के फौज मुखालिफ बयानात पर कार्रवाई का भी फैसला। रियासत के तमाम सतून अपने दायरा कार में रहकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले जमहूरियत के अलंबरदार नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों की मजबूती को अहम करार दिया। अब मरीम नवाज तो पार्लियामेंट में बैठी नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान तो पार्लियामेंट में है नहीं, तो उनको तो आप आउट कर दें। उन जिम्मेदार लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे जो कि पार्लियामेंट में हर पार्टी के नुमाइंदे हैं और मौजूद हैं। इनसे क्या मुज़ाकरात करने? देखिए, मरियम हो गई, बिलावल हो गई, ये तो शो पीस है ना। जाहिर है कि मरियम नवाज या बिलावल साहब कोई भी संजीदा आदमी उनके ऊपर तो फैसले नहीं छोड़ेगा ना, वो खुद करेंगे। तो जब ये मुज़ाकरात की तरफ बात आएगी तो संजीदा लोग सामने आएंगे। मरियम नवाज और फजलुर रहमान से कोई बातचीत नहीं होगी। वफाकी हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़। वजह भी बता दी। शिबली फराज कहते हैं, हर बात पार्लियामेंट में ही होगी। मरियम और मौलाना पार्लियामेंट में नहीं हैं, इसलिए हुकूमत उनसे बात नहीं कर सकती। हुकूमत को गिराना चाहते हैं तो बताएं आगे क्या होगा। ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी फैला रही है। इलेक्शन में धांधली का इल्जाम तो लगाते हैं मगर सबूत नहीं देते। रिलीफ के लिए सिर्फ हुकूमत पर प्रेशर डालना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने कहा, संजीदा लोगों से गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, पार्लियामान ही फोरम है। मरियम नवाज की लड़ाई अपने चचा और कजन से है। गिरगिट भी इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी नून लीग बदलती है। ऑपोजिशन लीडर उनका चचा है, इस्तीफे वो मांग रही है। भाई इस्तीफे तुम मांगो, चचा मांगे, इस्तीफे तो दो ना। अगर बुलाएंगे तो आओगे, ये क्या ड्रामा है? फिर का इलेक्शन चोरी हो गए तो भाई सबूत दो इलेक्शन चोरी होने के। सीओडी में भी नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की पीठ पे छुरा गोपा। तुम्हारा जो ख्वाब है वजीर आजम हाउस का और तुम्हारे बाप का जो मफरूर है, जो इश्तिहारी है, वो कभी पूरा नहीं होने वाला। इल्जामात, लफ्जी वार और कड़ी तनकीद। फैसल वावला की अपोजिशन पर गोलाबारी ना रुकी। वफाकी वजीर कहते हैं, इख्तिदार में ना आने की जो बीमारी अपोजिशन के दिमाग पर हावी हुई, इसका इलाज जेलों में होगा। बेनजीर ने जमहूरियत के लिए काम किया, आपको हर कॉलेज से निकाला गया। आपकी बेटी की शादी में मोदी आया तो तब फौज क्या सोच रहे थे, इसका जवाब कौन देगा? नून लीग के सीनियर्स का क्या कसूर है जो मरियम के पीछे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं? जरदारी ने ठीक कहा, वो आपको दूध से मक्खी की तरह निकालेंगे। उनका वज़ीर आज़म हाउस जाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बेनज़ीर की किरदार कुशी करने वाले की बेटी कल उन्हीं की कब्र पर बैठी थी। नून लीग का हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। मरियम औरंगजेब बोली, विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करप्ट टोले की आखिरी चीखें थी। किराए के तर्जुमानों ने हमेशा की तरह बदज़बानी और बद इखलाकी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। आटा, चीनी और वोट चोर इमरान खान के लिए एनआरओ मांग रहे थे। वाज़े ऐलान है, इन नालायकों को एनआरओ नहीं देंगे। उधर गड़ी खुदाबख्श में मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो के हमरा बेनज़ीर की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए फातिह खानी की।
ना हुकूमत मुस्ताफी होगी ना ही असम्बलियां तहलील। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बता दिया, मशवरा दिया, इंतखाबी इस्लाहात पर कौमी डायलॉग की जरूरत है। कब और किससे डायलॉग करना है ये वजीर आजम तय करेंगे। 2 बरस से सियासी निजाम को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा है। पेशगोई की आने वाले दिनों में मुल्क में सियासी तनाव में कमी आएगी। वाज़े किया, बलोचिस्तान में तखरीबकारी में 99% भारत का हाथ है। भारत खुलकर CPAC के खिलाफ है। इसराइल को तस्लीम ना करने पर हमारा वाज़े मौक़िफ़ है। हुकूमती नुमाइंदे की इसराइल का दौरा करने की इत्तलात बेबुनियाद हैं। नैब की कार्रवाई JUI पर हमला है। नैब ने बुलाया तो तमाम कारकुन साथ जाएंगे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहा, नैब के सवालनामे मीडिया तक महदूद हैं, मुझे नहीं मिले। मुल्क में नए इलेक्शन पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। डट कर सब अफवाहों का खात्मा किया। PDM का सरबराही इजलास 1 जनवरी को जाती उम्रा में होगा। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत होने वाली बैठक में आइंदा लाहे अमल तय होगा। बिजली के रेट में 18 पैसे फी यूनिट इजाफा। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम 10 डिस्कोस के लिए बिजली महंगी कर दी गई। बिजली के निर्खों में इजाफे का इतलाक 1 दिसंबर 2020 से हो गया। आइंदा 10 माह के बिलों में इजाफा लग कर आएगा। सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाले सूबे को बदतरीन बहरान का सामना है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीर आजम इमरान खान को खत। कहा, आइन के तहत गैस पर पहला हक पैदा करने वाले सूबे का है। सिंध में गैस की 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग सरासर नाइंसाफी है। वजीर तवानाई को फौरी हिदायत दें कि सिंध में गैस बहरान का जल्द हल निकाले। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत CPAC ML1 मनसूबे का जायजा इजलास। वज़ीर रेलवे, चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा और डेप्टी चेयरमैन मनसूबाबंदी कमीशन की शिरकत। वज़ीर आज़म ने मनसूबे को पाक चीन दोस्ती की शानदार मिसाल करार दिया। कहा, मनसूबा सनत की तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करेगा। नून लीग के पीर आदिल शाह मेयर इस्लामाबाद मुंतखब। ज़िमनी इलेक्शन में पीर आदिल शाह 43 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के मलिक साजिद को 26 वोट मिले। नून लीग के शेख अंसर अजीज के मुस्ताफी होने पर मेयर इस्लामाबाद की नशिस्त खाली हुई थी। दो 2020 में महंगाई ने अद्वियात को भी ना छोड़ा। कैंसर, TB, हेपेटाइटिस और शुगर समेत 347 अद्वियात में 500% तक इजाफा हुआ। एक ही साल में मजमूई तौर पर 7 मरतबा दवाइयों की कीमतें बढ़ाई गईं। कोरोना एक दिन में मजीद 55 जाने ले गया। 1974 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस के लिहाज से एबटाबाद सबसे आगे। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 27 रेस्टोरेंट्स, दुकानें और मार्केट सील। शहर के मजीद 33 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा। शहद की मक्खियां पालें और असली और खालिस शहद से मुनाफा कमाएं। सवात में शहद का कारोबार अरूज पर। लोग बड़ी तादाद में बिजनेस करने लगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे लाहौर से रजाना और शेखपुरा से लेकर पिंडी भटियां तक बंद। मोटरवे पुलिस की लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। और दिसंबर यख ठंडा, पूरे मुल्क को सर्दी ने अपनी लपेट में ले लिया। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ, मैदानी इलाके भी बने फ्रीजर। आजाद कश्मीर में रुई के गाले बरसे तो अयूबिया में भी बर्फबारी ने नजारे दिलकश बना दिए। ऐसे में सयाह क्यों घरों में रुकें? सामान बांधा और हिल स्टेशंस का रास्ता नापा।
बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, धुंध में हर मंजर गुम। शेखपुरा से पिंडी भटिया तक धुंध के डेरे। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। तर्जुमान नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 मोटरवे शेखपुरा से पिंडी भटिया तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर से रजाना तक धुंध की वजह से मोटरवे को बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं, मोटरवे ठोकर न्यासपेक से पिंडी भटिया तक शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। M2 मोटरवे शेखपुरा से पिंडी भटिया तक शदीद धुंध के बायस बंद की गई है। अहम खबर दे रहे आपको, अवाम इस्लामाबाद से लाहौर के दरमियान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। दौरान सफर गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बातचीत और मसाइल के हल का बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है। उन्हें मालूम है इमरान खान NRO नहीं देगा, इसलिए फौज पर दबाव डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को फौज मुखालिफ बयानिए का मौसर जवाब देने की हिदायत कर दी। बोले, अवाम को आगाह करें कि मौलाना फजलुर रहमान ने कितने असासे बनाए और कैसे बनाए। मजीद बता रहे हैं रिजवान अहमद गिलज़ई। बातचीत और मसाइल के हल का बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है, वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें मजमूई सियासी सूरत हाल और PDM तहरीक पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम का कहना था कि PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं। अब तक अपोजिशन ने पार्लियामेंट को सिर्फ जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन रहनुमाओं को मालूम है कि इमरान खान इन्हें NRO नहीं देगा, इसलिए पाक फौज पर दबाव डाल रहे हैं। PDM का मसला धांधली होता तो इंतखाबी इस्लाहात में हमारा साथ देते। हमारा मसला PDM नहीं, हम अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। PDM गैर फितरी तहरीक है। आज तक अवाम किसी के जाती मफादात के लिए नहीं निकली। इनके कहने पर नैब कानून तब्दील कर लेते तो आज ये सड़कों पर ना होते। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि हर बात पार्लियामेंट में ही होगी। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं, इनसे कोई बात नहीं होगी। हुकूमत को गिराना चाहते हैं तो बताएं आगे क्या होगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इंतखाबात का मसला तो वही रहेगा। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब मरीम नवाज तो पार्लियामेंट में बैठी नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान तो पार्लियामेंट में है नहीं, तो उनको तो आप आउट कर दें। उन जिम्मेदार लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे जो कि पार्लियामेंट में हर पार्टी के नुमाइंदे हैं और मौजूद हैं। ये कहना तो बड़ा आसान है कि जी इस हुकूमत में इस्तीफा दे दें, इस हुकूमत को गिराएं। तो अगर इस हुकूमत को आप गिराना चाहते हैं तो आगे भी तो बताएं ना कि फिर क्या होगा। इलेक्शन इसी तरह होंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर होंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जब इलेक्शन जीत जाएं तो वो इलेक्शन ठीक होंगे। वफाकी वजीर फैसल वाबडा का कहना है कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का वजीर आजम हाउस जाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बेनजीर की किरदार कुशी करने वाले की बेटी कल उन्हीं की कब्र पर बैठी थी। फवाद चौधरी बोले, क्रिकेट भी इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी नून लीग बदलती है। वफाकी वुज़रा शिबली फराज और फवाद चौधरी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर फैसल वावडा ने मरियम नवाज पर खुलकर तनकीद की। बीबी शहीद ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी, नेचुरल औरत थी, दलेर औरत थी, डेमोक्रेसी के लिए काम किया था। तुम नालायक हर कॉलेज से निकाली गई सिफारशी। कहा सलाम है उन जजेस को जिन्होंने मुशर्रफ को सजा दी, बिल्कुल सलाम है। तो क्या सलाम उन कोर्ट्स को नहीं है जैसे तुम्हारे बाप नवाज शरीफ को मफरूर कन्विक्टेड चोर इश्तिहारी का तुम्हें कन्विक्ट किया। फैसल वावडा ने मजीद कहा कि अब बच्चे मिलकर मौलाना फजलुर रहमान के साथ खेल रहे हैं। जरदारी साहब ने कहा मैं दूध में से मक्खी निकाल लेता हूं, और इसी तरह PDM को मक्खी की तरह उठा के दूध से बाहर फेंका और अपना को डिस्क्रेडिट किया और कहा जमहूरियत जो है वो सबसे बड़ा रिवेंज है। इसका मतलब कोई इस्तीफे नहीं आने वाले। कौन सी मेरिट है जिसके अंदर
70 साल के लोग, 65 साल की उम्र के लोग हाथ बांध के पीछे गुलामों की तरह खड़े हुए हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि गढ़ी खुदा बख्श का जलसा पीपल्स पार्टी के लिए शर्म और नून लीग के लिए इबरत का मौका था। मरियम नवाज ने जिंदगी में कभी अपना किचन भी नहीं चलाया। अब्बू के घर में रहती थी और अब्बू चलाते थे। इसी तरीके से बिलावल साहब ने जिंदगी में कभी कोई काम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।